तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं 3 सब्जेक्ट का आपको जो है करा चुका हूँ। जो भी राजस्थान में फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है मैं वो उसमें से 3 पेपर का जो है करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे चौथा पेपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है और आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये कंटिन्यू जो है करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा 3 जो है यहाँ पे एमसीक्यू है जिसको चुनने वाला बोलते हैं। कहता है स्पुटम फॉर एएफबी इज एडवाइज टू डायग्नोस, मतलब एएफबी का जांच किसके जो है डायग्नोसिस के लिए सलाह दी जाती है। तो देखिए एएफबी को एसिड फैसेट बेसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए जो एएफबी टेस्ट होता है यह आपका टीबी के जाँच में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है निम्न में से संचार प्रक्रिया का आवश्यक घटक नहीं है। कम्युनिकेशन का कंपोनेंट आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ। तो कम्युनिकेशन में सेंडर भी होता है, कम्युनिकेशन में मैसेज भी होता है, कम्युनिकेशन में रिसीवर भी होता है, लेकिन कम्युनिकेशन में काउंसलर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवित टीका नहीं है। कहता है कि निम्न में से कौन जीवित टीका नहीं है। तो देखिए जीवित टीका नहीं है यानी जीवित नहीं है मतलब जो कौन सा किलेड है। तो देखिए लाइव वैक्सीन बीसीजी भी है, लाइव वैक्सीन आपका एमएमआर भी होता है, उसमें मीजल्स आता है, लाइव वैक्सीन में पोलियो भी होता है, ठीक है, ओपी भी। और लेकिन जो डीबीटी होता है यह किलेड वैक्सीन है, ठीक है। डीबीटी जिससे डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस बोलते हैं, यह एक किलेड वैक्सीन है यानी यह एक जीवित टीका नहीं है, ठीक है। आगे मैं फिलअप पर देखता हूँ तो फिलअप में है आपका पहला कि 1 ग्राम प्रोटीन में करीब कितने कैलोरी होती है, यानी 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है उसमें कितने कैलोरी होते हैं। तो देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 जो है कैलोरी आपका पाया जाता है, ठीक है, 4 कैलोरी याद रखिएगा। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए क्योंकि हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा है डॉट्स का प्रयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। आपको पता होगा डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है यह टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। आप लोग भी इसका कमेंट कीजिए यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। आगे मैं देखता हूँ ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी 4 गो है, देख लीजिए बहुत आसान आसान पूछ रहा है सवाल। अंतरा महिलाओं के लिए अस्थायी परिवार नियोजन का साधन है। तो देखिए अंतरा एक इंजेक्शन होता है जो टेम्पोररी रूप से गर्भ से बचाता है, तो ये बातें सही है, ठीक है। कहता है फर्स्ट डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, यानी बीसीजी का प्रथम जो खुराक होता है जन्म के समय लगना चाहिए, तो बातें ये सही है, ठीक है। कहता है जो पोस्टर हम लोग साटते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, वह एक ऑडियो विजुअल एड्स का साधन है। तो देखिए पोस्टर आपका जो है वह ऑडियो विजुअल एड्स का साधन नहीं है। ऑडियो विजुअल का मतलब होता है जिसमें ये ऑडियो भी हो, जिसमें विजुअल मतलब देखने वाला भी हो, जैसे टीवी टेलीविज़न ये सब हो गया, तो उसमें आवाज़ भी होता है और उसमें आप देख भी सकते हैं, तो वो हो गया। लेकिन पोस्टर को सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, टिटनेस सल्मोनेला बैसिलाई के कारण होता है। तो टिटनेस किसके कारण होता है, कॉर्डियम बैक्टीरियम के कारण, यह आपका सल्मोनेला बैसिलाई के कारण नहीं होता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, ओके। अब आता है यहाँ पे देख लीजिए मैचिंग है, मैचिंग में आपका 4 दिया है, इसको मैच करना है, बड़ी आसान ये भी है, देख लीजिए। कहता है रिकेट्स, रिकेट्स कहने का मतलब होता है कि सूखा रोग जिससे बोलते हैं, जो विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है, तो एक का सी हो जाएगा। बिटॉट स्पॉट एक बीमारी है जो आपके आँखों के आसपास होता है और यह विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। एनीमिया जो होता है यह एक पोषण एनीमिया जो होता है यह न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, पोषण से संबंधित विकार है। और एड्स जो होता है यह एक फैलने वाला रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये कितना आसान था, 4 नंबर ऐसे मिल जाने वाला था, तो सब ऑब्जेक्टिव आसान था। और ये ऑब्जेक्टिव आपको इधर उधर कहीं से भी पूछ देगा किसी भी रूप में, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की परिभाषा लिखिए और इसके सिद्धांतों को लिखिए, पढ़ा चुके हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित करें, आयाम को लिखे, पढ़ा चुके हैं। टीकाकरण परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में लिखिए, पढ़ा चुके हैं। होम विजिट सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में नर्स की क्या भूमिका है रोकथाम में, पढ़ा चुके हैं। बैग टेक्निक क्या है, पढ़ा चुके हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, सब पढ़ाया हूँ, बस स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए।
परिवार नियोजन क्या है, विभिन्न साधनों को लिखें और नर्स की क्या भूमिका है वो बताएं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है। रिकॉर्ड रिपोर्ट से क्या समझते हैं, रख रखाव के बारे में बताएं, पढ़ा चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल परिभाषित कीजिए, इसके तत्वों और सिद्धांतों को लिखिए, पढ़ा चुके हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है। अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं रेगुलर, उनको पता है कि मैं टोटल के टोटल पढ़ा चुका हूँ। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। चैनल पर हर एक चीज़ पढ़ाया गया है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। किसी भी ईयर का किसी भी ईयर में आपको बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है कि एक ईयर के बाद दूसरे ईयर में सिलेबस बदल जाता है। चीज़ें तो ही होता है, हर बार नया सेशन आता है तो नया बैच शुरू होता है, लेकिन जो पढ़ा देते हैं वो तो सबके लिए है। ठीक है। आप कहीं से भी पढ़िए, चीज़ें सेम है। ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर।